सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। सो मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर हूं। एंड अगर आप लोग मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है मेरे इंस्टाग्राम का, वहां आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट परसिस्टेंस। परसिस्टेंस डे 5। ठीक है, तो अब ये परसिस्टेंस क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि परसिस्टेंस का मतलब होता है बार बार मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना। बार बार प्रैक्टिसेस करने से परसिस्टेंस होती है, लोगों को यही लगता है, राइट? तो आज मैं इस मिथ को ब्रेक करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव करते हैं। ओके, सो इसको हम कह सकते हैं एक मुश्किल फेज, राइट? या फिर इसको कहा जा सकता है द साइलेंट फेज। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक चीज को अज्यूम करना होता है। लेट्स सपोज अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एंड स्टेट में आपको रहना है। एंड स्टेट को एक बार आपने अचीव कर लिया है, अब आपको उस एंड स्टेट में परसिस्ट करना होता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी मुश्किल हालात है जहां पर लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप एंड स्टेट में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को, जो आप चाहते हैं, डिजायर को आप जी रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपने फिजिकल वर्ल्ड से या 3D वर्ल्ड से कटते हैं, उसको देखना बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, सबसे बड़ी मुश्किल या फिर सबसे बड़ी परेशानी वाली बात आपके लिए ये हो जाती है कि जब आप 3D को देखते हो तो 3D आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखती है, राइट? अब बिल्कुल डिफरेंट दिखने की वजह से आप परसिस्ट नहीं कर पाते आपकी अजम्पशन में। ठीक है, जैसे ही आप अपनी एंड स्टेट को अचीव करोगे तो आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उस पर्सन ने मुझे मैसेज तक नहीं किया और मैं क्या अपने आप को बेवकूफ बना रही हूँ, किस डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रही हूँ। बैंक बैलेंस देखते हो तो वहां पर आपको कुछ और रिफ्लेक्ट होता है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन आपको पता है ये सब बकवास है। क्योंकि एक चीज याद रखो हमेशा, जब भी आप सीड को जमीन में डालते हैं ना, उसको बड़ा होने के लिए, उसको ताकतवर होने के लिए पहले जड़ों को पकड़ना पड़ता है, तभी वो पौधा बनता है। साइकोलॉजी में इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, द कॉग्निटिव परसिस्टेंस और द ब्रिज ऑफ इंसिडेंस। ब्रिज ऑफ इंसिडेंस के बारे में सबको पता है क्या होता है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि आपने अभी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट किया, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद में कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होते हैं। ये इंसिडेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये आपकी अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, आपकी प्री अजम्पशंस पे डिपेंड करता है, आपके बिलीव्स कैसे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे ही वो प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करते हैं, उनकी रियलिटी उनको ट्रिगर करती है और नेगेटिव इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि अभी तक हमने जो किया था वो सब कुछ वेस्ट हो चुका है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती क्योंकि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, जहां पर आपके साथ में कुछ पॉजिटिव होता है आप उसको पॉजिटिव साइन ले लेते हो, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो आपका पूरा मोरल टूट जाता है और आप वापस से बिखर जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके बारे में नेविल गोडार्ड ने बहुत अच्छे से बताया है कि ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्या है और कैसे होता है। अब हम आते हैं कॉग्निटिव परसिस्टेंस पे, ये आखिर होता क्या है। देखो, जब आप एंड स्टेट को अचीव कर लेते हो अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से करने के बाद में, तो दिमाग फिजिकल रियलिटी के कॉन्ट्रडिक्शंस को झेलने की ताकत में आ जाता है। ठीक है, और वो उसको झेलने के बाद में आपके न्यू बिलीव्स पर टिका रहता है। वो 3D में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी परवाह नहीं करता। फिर आपका जो दिमाग है वो इतना कैपेबल हो जाता है, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है कि वो अपने न्यू बिलीव्स पर, न्यू रियलिटी पर टिका रहता है, वहां से वो हटता नहीं है। ठीक है, और ये एक बहुत मजबूत, आप कह सकते हो, साइन है कि आप सही पाथ पर जा रहे हो, आपने बिलीव्स को सही से बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम आते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन पर। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन आखिर क्या है? देखो, जब आप परसिस्ट करते हो तो आपका दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस में जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। इसमें क्या होता है, जब आप न्यू रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ओल्ड रियलिटी एंड ओल्ड अजम्पशंस आपकी लाइफ में आपको बहुत परेशान करती है। वो ओल्ड रियलिटी बार बार आपके सामने आ जाती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी
एक ओल्ड स्टोरी है। तो जब भी आप कुछ नया अफ़र्म करते हो, नया मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो जो ओल्ड स्टोरी है वो इतनी हावी होती है कि वो अपने एविडेंसेस शो करना स्टार्ट करती है आपकी रियलिटी में, और आपको ऐसा लगता है कि अब यही मेरी रियलिटी है और मैं इसमें फँस चुका हूँ या फँस चुकी हूँ बुरी तरीके से, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। सो बाय द वे क्या होता है जब आप पर्सिस्ट करते हो, पर्सिस्टेंस देखो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आपका जो दिमाग है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को सहता है और उससे बचने के देखो, बाद वो अपने सेलेक्टिव गोल पर परसेप्शन का फोकस मतलब करता है। ये है, और 3D आपका सिर्फ दिमाग एक वही शैडो देखता है, है जो आप सिर्फ एक चूज़ करते परछाई हो। है। तो वो अब क्या 3D करना है, अब रियलिटी आपका को दिमाग पूरी इस चीज़ को तरह अच्छे से इग्नोर समझ करके चुका है, आपके तो वो इंटरनल अपने असम्पशन शरीर पर को फोकस हिलाता है, ना करता कि है। शैडो को। ठीक है? शैडो को हिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो क्या करो, अपनी बॉडी को हिलाओ, ठीक है? एंड अब ये जो सिलेक्टिव परसेप्शन है, ये अल्टीमेटली आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जाती है। और ये कब स्टार्ट होती है? जब आप परसिस्ट करते हो आपकी न्यू अजम्पशन में, ठीक है? चलो देखो, मैं ना इसको थोड़ा और ईज़ी करके समझाती हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स सपोज़ आपने ट्राई किया कि लेट्स सपोज़ आपके पर्सन की अभी कहीं एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है? और आप उसे बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो क्या होगा? तो आपको लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता चलेगा, आप प्रिंसिपल्स को समझोगे, उसको समझने के बाद में आप प्रैक्टिसेस को करोगे, ठीक है? एंड मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करोगे। तो उसके बाद क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है फर्स्ट स्टेप। मतलब जब आप न्यू सेट ऑफ बिलीफ्स को अपने प्रोग्रामिंग में डालते हो या रीप्रोग्राम करते हो सबकॉन्शियस को, तो जो पुरानी रियलिटी होती है वो शोर मचाना स्टार्ट करती है, ठीक है? और शोर मचाने की वजह से आपको डराती है कि यही आपकी रियलिटी है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है? इसको मैंने बाय द वे बहुत अच्छे से समझा अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखो, ठीक है? फिर ब्रिज ऑफ इंसिडेंस स्टार्ट होता है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? इट डिपेंड्स कि आपके बिलीव्स कैसे हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाय द वे ये आपको अल्टीमेटली आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ ही लेकर के जाता है, ठीक है? तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको हिम्मत से काम लेना है। फिर जब एक बार आप परसिस्ट करते हो आपकी रियलिटी में, आपकी न्यू रियलिटी, न्यू असम्पशंस में परसिस्ट करते हो, तो यहाँ पर सेलेक्टिव परसेप्शन आपका साथ देती है। ये क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो इतना शार्प है और इतना इंटेलिजेंट है कि वो 3D रियलिटी को इग्नोर करके आपकी न्यू रियलिटी पर यकीन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? आप सक्सेसफुली उसे बेवकूफ़ बना देते हो, ठीक है? क्योंकि उसके पास आँखें नहीं हैं, कान नहीं हैं, तो आप उसको वही बता रहे हो जो आप चाहते हो कि वो मैनिफेस्ट करे। अभी जैसे हम आपसे बोलते हैं कि आप लोग 3D को इग्नोर करो, लेकिन जैसे ही आप परसिस्ट करते हो सही सेट ऑफ असम्पशन्स में, परसिस्टेंस का मतलब ज़िद करना होता है, मतलब कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप अपने दिमाग में उस चीज़ को अच्छे से पकड़ पा रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो सारे दिन, ये परसिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओके? अच्छा, अब ये करने के बाद में आपका जो माइंड है वो 3D रियलिटी को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो पर्सन की एंगेजमेंट हुई थी, धीरे-धीरे उसके एविडेंसेस आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में खत्म या कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसा होता है एक दिन अल्टीमेटली उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, ठीक है? और वो इंसान चलकर खुद आपके पास आता है और आप दोनों कैसे ही बात करते हो, कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंस होते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाते हो, ओके? मैं आखिर आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ? देखो, परसिस्टेंस का मतलब होता है द अनवेवरिंग असम्पशन, मतलब एक ऐसी असम्पशन जिसको आप अल्टीमेट ट्रुथ मानते हो, जिसको आप सच मानते हो, और इसके अलावा जो भी चीज़ आपकी रियलिटी में आपको दिख रही है, आप उसको रिजेक्ट करते हो, ठीक है? इसके 2 पहलू हैं। फर्स्ट वन इज़ इग्नोरिंग द 3D। 3D को कंप्लीटली इग्नोर करो, जो फिज़िकल रियलिटी में दिख रहा है उसको रिजेक्ट करो। पहले आपको ये कॉन्शियस एफर्ट लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो माइंड है उसको नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। एंड सेकंड थिंग इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। तो देखो, 2 चीज़ें हैं जो आपको कस के पकड़ के रखनी है। फर्स्ट वन इज़ इग्नोरिंग द 3D एंड सेकंड वन इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप बार-बार ट्रिगर हो रहे हो और बार-बार रिएक्ट कर रहे हो, तो फिर इस दुनिया का कोई
ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर दे, बिकॉज़ ये आपके हाथ में अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना, ठीक है? बार-बार रिएक्ट करोगे, रोओगे, पिटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो करना क्या है फिर? ये करना है कि बाहर की दुनिया में आपको जो भी दिख रहा है आपके सपने के खिलाफ, आपके डिज़ायर के खिलाफ, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करो, ओल्ड न्यूज़ समझो और ये समझो कि देखो ये वो असम्पशन्स या वो बिलीव्स हैं जो मैंने 1 महीने पहले सोची थी, जो मैंने 2 साल पहले सोची थी, जो मैंने 1 हफ्ते पहले सोची थी, ठीक है? इस तरीके से आप उसको समझना स्टार्ट करो। एंड सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब भी आपकी हालत खराब हो ना, तब अपने अंदर की फीलिंग ऑफ रिलीफ को छोड़ना नहीं है। आपको बार-बार हालत खराब नहीं करनी है अपनी, आपको फीलिंग ऑफ रिलीफ में आना है, ठीक है? जब ये 2 स्टेप्स आप करते हो, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि न्यूरल पाथवेज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप न्यू रियलिटी को सेलेक्ट करते हो, तो न्यू न्यूरल पाथवेज़ आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? न्यूरल पाथवेज़ क्या होते हैं? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? और आपकी ओल्ड रियलिटी या ओल्ड स्टोरी के हिसाब से ऑलरेडी न्यूरल पाथवेज़ वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जब आप अफ़र्म करते हो, विजुअलाइज़ करते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, पर्सिस्ट करते हो अपनी न्यू रियलिटी में और 3D रियलिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो या फिर इग्नोर करते हो, तो न्यू न्यूरल पाथवेज़ बनना स्टार्ट होते हैं, न्यू न्यूरॉन्स बनना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? आई होप ये समझ पा रहे हो। लेट्स सपोज़ अभी तक आप अपने आप को एक ऐसा इंसान समझते थे, जो हमेशा ज़िंदगी से हारा है, ठीक है? जिसकी लाइफ़ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, अनलकी इंसान, ओके? तो अभी तक आप अपने आप को एक अनलकी इंसान समझ रहे थे। ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड पाथवेज़ आपके दिमाग में मौजूद हैं इस कहानी से रिलेटेड। अब जब आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आप बोलते हो आई एम डिज़र्विंग एंड आप बार-बार ये सिर्फ़ बोलते नहीं हो, आप महसूस करते हो कि मैं वो इंसान हूँ, जिसके पास सब कुछ है या जो वो चाहती है, उसे वो हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है? अब आप एक लकी इंसान बनना स्टार्ट हो जाते हो, तो ये एकदम से नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा, आपको आपके इमोशन से लड़ना पड़ेगा, 3D को इग्नोर करना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव ब्रिज ऑफ इंसिडेंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपके न्यू न्यूरल पाथवेज़ बनना स्टार्ट होते हैं और सबकॉन्शियस अल्टीमेटली न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो कंप्लीट होती है और इसे ही हम परसिस्टेंस कहते हैं। तो चलो, मैं अब आपको एक प्यारा-सा शेर सुनाती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। परसिस्टेंस और अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करने के इस जुनून के लिए अल्लामा इकबाल साहब क्या कहते हैं, एक शेर के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, ज़मीन कुन फयाकुन है तो। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो बहुत गहरा मतलब है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि अगर तुम सच में जिंदा हो तो अपनी दुनिया जो आपकी रियलिटी है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको खुद पैदा करो। बाहर के जो हालात है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इस पर भरोसा करके मत बैठो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कुन फयाकुन एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हो जा, और वो हो गया है, ठीक है? तो तुम्हारे अंदर ये कुन फयाकुन वाली ताकत है, और ये क्या ताकत है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो किसी भी चीज को सच मान लेता है अगर, तो उसको पूरी कायनात को तुमसे मिलाने की साजिश करनी ही पड़ती है, और पूरी कायनात उस अजम्पशन को सच बनाने की साजिश में लग जाती है। तो बस अपनी इस जिद पर टिके रहो, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हो कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आपको कैसे मैनेज करना है अपने इमोशंस को और खुद से किस तरह से बात करनी है। देखो, आज अगर कोई भी ऐसी बात आपको याद आए जो ऑपोजिट हो, कोई भी पास्ट मेमोरी जो आपको हॉन्ट कर रही है, जिससे आपको डर लग रहा है, या बार बार वो आपके सामने आ जाती है, या फिर आपकी रियलिटी ही आपको बार बार सब कुछ नेगेटिव दिखा रही है, ठीक है? तो डरना नहीं है, गुस्सा भी नहीं करना है, इसकी बजाय आपको मुस्कुराना है और मुस्कुराकर बोलना है कि ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का हिस्सा है। क्या बोलना है? ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का हिस्सा है। मैं अपनी रियलिटी को बाहर नहीं अपने अंदर देखती हूँ, और
फिर अल्लामा इकबाल साहब के इस शेर को दोबारा से याद करना, ठीक है? अपनी रियलिटी को बाहर ढूंढना बंद करो और अपने अंदर तलाशना शुरू करो। अभी जाओ और कमेंट में लिखो आई एम परसिस्टेंट और अपने अंदर की इस जिद को जगाओ, खुद को बताओ कि ये पॉसिबल है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे डे 6 के बारे में, लेटिंग गो, और इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।